डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना वो सहरी के टाइम में थोड़े से लालची हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि हम जितना पानी पी सकते हैं ना, जितना पानी अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं वो कर लें, ताकि उसके बाद जो है ना पूरा दिन हमें प्यास नहीं लगेगी। तो ऐसा होता है कि अगर आपने कोई 5, 6, 7 ग्लास पानी के पी लिए सहरी में तो आपको प्यास वाकई नहीं लगेगी, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है? ये खासियत सिर्फ ऊंट में है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पी सकते हैं और 6 महीने तक बगैर पानी पिए रह सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं। लेकिन ये है कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। सही। तो आप जितना भी पानी पिएंगे वो अपने पेट पे जुल्म करेंगे और वो थोड़ी देर बाद कुछ घंटों में यूरिन के ज़रिए निकल जाएगा पानी। वो आपको अफ्तारी तक कम से कम फ़ायदा देने वाला नहीं है। सही। तो वो आप जुल्म करेंगे अपने पेट पे, ऐसा नहीं करना चाहिए। मुनासिब मिक़दार में खाना खाएं और रोज़े का मतलब ही सब्र है, यानी वो जो भूख का एहसास होना, इसी को तो रोज़ा कहते हैं। ठीक। तो ये जो हम कुछ लोगों की कोशिश होती है कि इतना खा लें कि सारा दिन भूख का एहसास ना हो, तो इसमें तो रोज़े का मकसद ही फोत हो जाता है। भूख का एहसास होना चाहिए, इसी चीज़ को ही तो रोज़ा कहते हैं। तो बहरहाल ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होगा, नुकसानदेह होगा कि भैया आप बहुत ज़्यादा पानी पी लें। मतलब पूरा दिन वो 7-8 ग्लास के साथ आप नहीं निकाल सकते? ऐसा नहीं हो सकता। वो थोड़े घंटों में ही, कुछ घंटों में ही यूरिन के ज़रिए निकल जाएगा पानी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब कितने ग्लास पानी पिया जा सकता है? कितना पानी पीना ज़रूरी भी है और नॉर्मल भी है? अपना रूटीन का पानी पिएं, जितना रूटीन में पीते हैं, जिस तरह 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पिएं। अच्छा। तो इतना काफ़ी है, बाकी आप इससे ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं है? हाँ जी, इससे ज़्यादा पीने की, यानी ज़रूरत के मुताबिक पिएं, जितना आपको ज़रूरत महसूस हो। ठीक है। इस तरह इफ्तार में भी लोग कह रहे होते हैं कि हमने सारा दिन पानी नहीं पिया तो पूरे दिन की पानी की जो डिहाइड्रेशन है वो हम अभी पूरी कर लेंगे। डिहाइड्रेशन बिल्कुल हो जाती है रोज़े में, तो वो आप पानी बिल्कुल पिएं और खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, उसके बाद पानी पिएं, तो वो अच्छी बात है। और डिहाइड्रेशन को किस तरह से फिर कम किया जा सकता है? अगर आप सहरी में भी मतलब इतना पानी नहीं पी रहे हो, पूरा दिन नहीं पी सकते, तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या किया जा सकता है? लेकिन इफ्तार के बाद तो आपके पास टाइम है ना, आप ज़रूरत के मुताबिक पीते रहें पानी, जितनी आपको प्यास लगती है। आप यानी सहरी का वक्त आने तक आपके पास मुकम्मल टाइम है। ठीक है। आप पानी पी सकते हैं। तो आप 1 घंटे बाद 1 गिलास पी सकते हैं पानी का? जी बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन उसमें भी सोने के टाइम से कुछ पहले पानी पीना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर पानी पीते रहते हैं तो वो फिर नींद में भी मसला होगा, बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। इसी तरह से डॉक्टर साहब काफ़ी हमारे यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर आप सहरी में जो है वो दही खा लेते हैं या लस्सी पी रहे होते हैं, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप इलायची अगर खा लें तो इससे आपको प्यास नहीं लगेगी पूरा दिन। तो ऐसा होता है? कोई साइंटिफिक इसका आपको प्रूफ है? साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों की ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर लोगों को फील होता है कि दही खाने से या इलायची खाने से उन्हें प्यास नहीं लगती, लोगों की ज़ाती तौर पे अगर ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ठीक है, वो इसे इस्तेमाल करें, दही को भी इस्तेमाल करें। दही अच्छी चीज़ है, सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और इलायची भी बिल्कुल ठीक चीज़ है, तो इस्तेमाल करें। बहरहाल साइंटिफिकली इस बात का प्रूफ नहीं है, लेकिन ये है कि लोगों की ऑब्जर्वेशंस की भी हम कदर करते हैं और इसे इस्तेमाल करें लोग। ठीक है। तो डॉक्टर साहब रमज़ान में अगर तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाई जाएं, लाइक सहरी में अगर पराठे वगैरह खाए जाएं ज़्यादा, या कोई और फ्राइड फूड खाया जाए, तो उसकी वजह से भी प्यास ज़्यादा लग सकती है? तली हुई चीज़ों से प्यास ज़्यादा लग सकती है। इसके अलावा अगर प्रोटीन डाइट ज़्यादा ली जाती है, जिस तरह चिकन है, मटन है, और बारबेक्यू टाइप अगर चीज़ें ली जाती हैं, तो उससे भी प्यास ज़्यादा लगती है। ठीक है। तो प्रोटीन डाइट मुनासिब मिक़दार में ले सकते हैं। जिस तरह बारबेक्यू टाइप चीज़ें होती हैं वो कम से कम सहरी में नहीं लेनी चाहिए, अफ्तारी में बार ले सकते हैं, क्योंकि अगर बार बार प्यास लगती भी है तो आगे टाइम है तो पानी पिया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।